सूर्य देवता की पहली किरण पड़ते ही नागलोक के बगीचे में सुंदर फूल खिल उठते हैं। बहते झरने की आवाज से नागलोक का वातावरण संगीतमय हो जाता है। शांति भरी सुबह के बीच बगीचे में पायल की आवाज गूंज उठती है। हाँ छी, ना ना, ये पुष्प मैं भोलेनाथ को नहीं चढ़ाऊंगी। इसमें तो बिल्कुल भी खुशबू नहीं है। त्रिलोकी आगे बढ़कर दूसरे पुष्प को तोड़ने लगती है। तभी उसके आसपास एक भंवरा आकर मंडराने लगता है। त्रिलोकी उसे हाथ से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन भंवरा अभी भी वही मंडरा रहा था। उसकी आवाज से त्रिलोकी को गुस्सा आ जाता है। नागिन त्रिलोकी से चालाकी नहीं, मुझे परेशान करने वालों का मैं तुरंत अंत कर देती हूँ। तभी अचानक फूलों के पौधे में एक सरसराहट सी होती है, जिसके चलते त्रिलोकी अपने कदम पीछे कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो अचानक रुक जाती है और अपने पैरों की तरफ देखती है। मंदिर में नागरानी शिवन्या शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए भोलेनाथ की आराधना कर रही थी। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नागरानी, मैं जब भी आपको भोलेनाथ की आराधना में मगन देखती हूँ तो यही एहसास होता है कि नागलोक में भोलेनाथ का आपसे बड़ा भक्त कोई भी नहीं है। आलोकी, असली शक्ति तो महादेव की भक्ति में है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जहाँ नागलोक की नागरानी शिवन्या अपनी आराधना में मगन थी, तो वहीं दूसरी ओर झरने के किनारे बैठा नाग नागिन का एक जोड़ा आपस में बातें कर रहा था। तभी एक पत्थर के पीछे से एक कटा हुआ घायल हाथ अचानक से उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो नाग नागिन भौचक्के रह जाते हैं। ये क्या भला है? ये कटा हुआ हाथ भला अपने आप चल कैसे सकता है? वो कटा हुआ हाथ इशारे से उनसे कुछ कहने की कोशिश करता है और उनके और पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाग नागिन डर के मारे वहाँ से उठ खड़े होते हैं। तो वो कटा हुआ हाथ उस नागिन के कपड़े को पकड़कर खींचने लगता है। इसे हमसे दूर करो, ना जाने ये कटा हाथ किसका है। तो डरो नहीं, अभी कुछ करता हूँ। अरे मुझसे ज्यादा तो तुम डर रहे हो। देखो डर के मारे कैसे पसीने छूट रहे हैं तुम्हारे। पसीने तो छूटेंगे ही ना, कटे हुए हाथ में पहली बार जान देख रहा हूँ। कहाँ गया वो कटा हुआ हाथ? कहाँ गया उसे छोड़ो, लेकिन वो नागलोक में आया कहाँ से था? जो भी हो, अपने नागिन जीवन में पहली बार ऐसे विचित्र ही चीजें देखी है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम उस कटे हुए हाथ का दोबारा दर्शन करना चाहती हो? तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। हमें पता तो लगाना ही होगा ना कि अचानक ये कटा हुआ हाथ हमारे नागलोक में कहाँ से आया। मैंने भी किसी मूर्ख नागिन से प्रेम किया, हे भोलेनाथ। अब उस नाग के ना चाहते हुए भी उस नागिन की बात को उसे मानना पड़ता है और वो दोनों अपने नाग अवतार में आकर रेंगते हुए झाड़ी में चले जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों झाड़ी से निकलकर अपने इच्छाधारी रूप में आते हैं। वो कटा हुआ हाथ तो झाड़ू के भीतर कहीं दिखा ही नहीं। मुझे तो ये कोई मायावी हाथ जान पड़ता है। कहीं ये कोई प्रेत तो नहीं? जो भी हो, हमें इस बारे में नागलोक वासियों को सचेत करना चाहिए। तभी दोनों नाग नागिन वहाँ से गायब हो जाती हैं। नागरानी शिवन्या के रक्षण में नागलोक वासी बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हीं खुशहाल नागिनों में एक नागिन मृदुला, जो कि बेहद ही मोटी और जुबान से तोतली थी, वो एक पेड़ के नीचे बैठकर फल खा रही होती है। ये फल तो मीठे हैं, लेकिन इतने फल खा लिए कि अब तो मुंह तबाते तबाते मेरा मुंह ही थक गया और नींद भी आ ली है। एक काम करती हूँ, यही थोड़ी देर विश्राम कर लेती हूँ। नागिन मृदुला फल खाते खाते वहीं सो जाती है।
ऐसा क्यों लगा देते मेले तल पर कोई नित्य तल्या हो। तहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देत रही ना। ये भोलेनाथ। नागिन त्रिलोकी सुबह उसके साथ कटे हुए हाथ वाले हादसे के बारे में सोच रही थी, तो सामने से नागिन भी उसी कटे हुए हाथ को लेकर विचार करती हुई वहां से जा रही थी। उस चक्कर में नागिन त्रिलोकी से उसकी टक्कर हो जाती है और दोनों एक दूसरे को घूरने लगती हैं। मार्ग के बीच में आने की तुम्हारी पुरानी आदत अब तक गई नहीं नागिन। मार्ग में बाधा बनकर तो तुम खड़ी हो हमारे। मैं उस कटे हुए हाथ को लेकर गहन विचार कर रही थी कि तुम मुझसे टकरा गई। कटा हुआ हाथ, यानी तुमने भी उसे देखा? तुमने भी से क्या मतलब है तुम्हारा नागिन त्रिलोकी? अर्थात क्या तुमने भी नागलोक में कटा हुआ हाथ देखा है? ये हाथ फिर से? मूर्ख नागिन, इतना भयभीत क्यों हो रही हो? ये कटा हुआ हाथ नहीं बल्कि इस मोटी नागिन मृदुला का हाथ है। हे भोलेनाथ, हम तो डर ही गए थे, लेकिन ये यहाँ क्यों पसरी हुई है? इस मृदुला का तो आचरण ही ठीक नहीं है। वन में कहीं भी अपनी निद्रा पूरी करने के लिए पसर जाती है। मैं ताऊं। तुम पाताल लोक में हो। इसकी निद्रा को तो मैं भंग करती हूँ। हाथ तांदया, वो तता हुआ हाथ। यानी उसे तुमने भी देखा? उती के बहते तो मैं बेहोश हो गई और उचकते हाथ में दान भी थी। अर्थात कहीं वो कटा हाथ हमारे किसी दुश्मन का कोई गुप्तचर तो नहीं? गुप्तचर? मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ नागिन त्रिलोकी, और इससे पहले कि वो गुप्तचर अपने इरादों में सफल हो, हमें उसका पता लगाना होगा। उस कटे हुए हाथ को नागिन में जिसने भी देखा वो सब दंग रह गए थे। नाग नागिन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो कटा हुआ हाथ किसका है और किस इरादे से नागलोक के भीतर आया है। इस विषय में नागरानी शिवन्या और उसकी दासी आलोकी को अब तक कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि नागिन शिवन्या एक विशेष हवन करने में व्यस्त थी। नागलोक के सभी नाग नागिन उस कटे हुए हाथ की तलाश में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ वो कटा हुआ हाथ नाग सभा में जा पहुंचता है और शिवन्या के नाग सिंहासन को देखकर वो उस सिंहासन पर जाकर आराम करने लगता है। कुछ देर में सभी नाग नागिन नाग सभा में पहुंचते हैं, तो उस कटे हुए हाथ को देखकर हैरान रह जाते हैं। नागरानी शिवन्या अपने महत्वपूर्ण हवन को संपन्न करती है और उस हवन की अग्नि से एक प्रकाश उत्पन्न होता है। शिवन्या, इस यज्ञ को पूरा करके तुमने स्वयं को सिद्ध किया है, जिसका लाभ तुम्हें आने वाले समय में अवश्य होगा। शिवन्या उस प्रकाश को प्रणाम करती है और वो अचानक ही गायब हो जाता है। नागरानी, अब हमें नागसभा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हाँ आलोकी, आज पूरा दिन हम इस यज्ञ के चलते व्यस्त रहे। ये यज्ञ बिना किसी विघ्न के पूरा भी हुआ, लेकिन ना जाने क्यों हमारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। बेचैनी? क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है नागरानी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर, हमें अभी चलना चाहिए। अच्छा, तो ये गुप्तचर यहाँ नागसभा में छुप कर बैठा है। ये मायावी कटा हुआ हाथ नागरानी के सिंहासन पर कैसे कुंडली मारकर बैठा है? जिस गद्दे पर इतने वर्षों से मेरी नजर है, उस पे ये गुप्तचर कैसे कब्जा कर सकता है? नागरानी को इस गुप्तचर के विषय में खबर हो, उससे पहले हमें मिलकर इसका अंत कर देना चाहिए। नागिन त्रिलोकी तय तय रही हैं। आज इस गुप्तचर का अंत होगा। उनकी आवाज सुनकर वो कटा हुआ हाथ अचानक से उठ जाता है, जिसके बाद वो सभी नाग नागिन अपने असली अवतार में आते हैं। उन्हें देखकर वो कटा हुआ हाथ हवा में उठने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार वो सिंहासन पर ही आ गिरता है, क्योंकि वो घायल और कमजोर होने के कारण ऊपर उठ नहीं पा रहा था। उसी समय वहाँ शिवन्या और आलोकी आ जाते हैं। तभी सभी नाग नागिन अपने इच्छाधारी स्वरूप में आकर एक साथ शिवन्या को प्रणाम करते हैं। नागरानी को हमारा प्रणाम। अच्छा हुआ आप सभी नाग सभा में मौजूद हैं। हमें आप सभी से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। हाँ,
इसलिए तुम सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करो। सभी नाग नागिन बैठने की जगह एक दूसरे को देखने लगते हैं तो शिवन्या को सिंहासन से एक ज्योति निकलती हुई नजर आती है। ये ज्योति तो किसी सकारात्मक शक्ति के होने का संकेत है। मेरे यहाँ आने से पूर्व आखिर हुआ क्या है? हथौड़ी! नागरानी, ये कटा हुआ हाथ जिसे आप हथौड़ी कह रही हैं, आखिर ये है कौन? ये हमारी पृथ्वी लोक की परम मित्र काली का हितेशी उसका दोस्त है, किंतु नागलोक के वासियों ने इसका क्या हाल बना दिया है। नागरानी, नागवासियों ने इसे किसी दुश्मन का गुप्तचर समझकर इसे डस लिया है। हमें शीघ्र ही इसका उपचार करना होगा। हाँ आलोकी, तुम सही कह रही हो। हमें हथौड़ी को ठीक करना ही होगा, अन्यथा हम काली को क्या जवाब देंगे। ओम नमः शिवाय। मंत्र का जाप कर शिवन्या अपने नेत्रों से एक रोशनी हथौड़ी की ओर भेजती है, जो धीरे धीरे हथौड़ी के अंदर समाती जाती है। जैसे जैसे वो रोशनी हथौड़ी में समाती है, वैसे वैसे हथौड़ी का नीला रंग गायब होना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में हथौड़ी पहले जैसा होकर शिवन्या के बिस्तर पर इधर उधर चलने लगता है। ये देखकर शिवन्या के चेहरे पर खुशी थी, तो वहीं आलोकी उसे देखकर डरी हुई थी। नागरानी, इस कटे हुए हाथ में तो जान भी है। हाँ आलोकी, और हथौड़ी मुझे देखकर खुश है, इसलिए आलिंगन कर रहा है। हथौड़ी, मैं तुमसे पुनः मिलकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम नागलोक में किस प्रकार आए? तभी हथौड़ी नाक का इशारा करता है और उसका इशारा शिवन्या समझ जाती है। अच्छा, तो ये बात तुम मुझे भी नहीं बताओगे? कोई बात नहीं हथौड़ी, इससे मिलो। ये है मेरी दासी और मेरी सबसे अच्छी मित्र आलोकी। नागरानी, मुझे तो आपकी इस मित्र से भय लग रहा है। अरे आलोकी, इसमें भयभीत होने वाली क्या बात है? हथौड़ी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शिवन्या आलोकी से बातें कर ही रही होती है कि इतने में हथौड़ी बिस्तर से उछलकर आलोकी की कमर पर मारते हुए वापस बिस्तर पर आ जाता है और आलोकी अपनी कमर खुजाने लगती है। नागरानी, ये तो हमें छेड़ रहा है। हथौड़ी, ठीक होते ही तुमने अपनी शरारतें शुरू कर दी।